हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे, हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो अगर आप में से नहीं देखे हुए तो आप उन सारे लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रदेश में मल्टी विलेज योजना के तहत कुल कितने मल्टी विलेज बनाए जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स कि मल्टी विलेज योजना आखिर क्या है। सबसे पहले हम इसका आंसर ले लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि 71 मल्टी विलेज योजना बनाया जाए, मतलब 71 मल्टी विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, 71 मल्टी विलेज इंपॉर्टेंट है डेटा। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? मल्टी विलेज योजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मल्टी विलेज योजना आखिर होता क्या है। तो यदि हम बात करें फ्रेंड्स मल्टी विलेज योजना, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम दूसरे कलर में ले लेते हैं। मल्टी विलेज योजना जो है वो पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, पेयजल आपूर्ति कहाँ किया जाएगा? तो जिस भी क्षेत्र में भूजल की समस्या है, ठीक है, जिस किसी को भी अच्छा साफ पानी नहीं मिल पाता, जिस भी गांव में, वहाँ पर इसका लक्ष्य है कि पेयजल आपूर्ति कराया जाए। ठीक है, इसे टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा और 18 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो टोटल 71 मल्टी विलेज बनाए जाएंगे। कितने मल्टी विलेज बनाए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा आप, 71 मल्टी विलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए 4,527 करोड़ रुपए, ठीक है, का अनुमानित लागत बताया गया है कि 71 मल्टी विलेज को बनाने के लिए हमको जो लागत लगेगी, ठीक है, जो कॉस्ट आएगा हमारे पास, वो है 4,527 करोड़ रुपए। और इसे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि तकरीबन 10 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 10 लाख परिवारों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, 10 लाख परिवारों को फ़ायदा होगा कहने का मतलब उन पर जो साफ़ जल है, ठीक है, नदी का मीठा पानी उन तक प्रोवाइड किया जाएगा उनको। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? तो मल्टी विलेज योजना में जहाँ पर भी खारे पानी है, भूजल में भारी तत्व की मौजूदगी है, या फिर जहाँ पे भी जल स्तर है ना, जो जल का स्तर है वो एकदम नीचे चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे एरिया में क्या होता है, अच्छे से लोगों को वहाँ पे जो भी रहे हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनको अच्छा सा साफ़ पानी नहीं मिल पाता। तो बेसिकली पेयजल आपूर्ति से संबंधित है ये हमारा योजना, मल्टी विलेज योजना। काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लखपति दीदी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से हुआ है? ध्यान रखिएगा, लखपति दीदी योजना, ठीक है, तो इसका पहले हम आंसर ले लेते हैं। तो इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिला। तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा दंतेवाड़ा जिला। अब डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स कि लखपति दीदी योजना को कब शुरू किया गया और इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें लखपति दीदी योजना क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लखपति दीदी योजना जो है वो 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? आप सभी को पता होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश भर में किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी दंतेवाड़ा जिला से। ठीक है, कहाँ से किया गया है? दंतेवाड़ा जिला से। तो इसका लक्ष्य क्या है? तो 3 करोड़ महिलाओं को, अभी 3 करोड़ महिलाएं कहाँ से निकालेंगे? जो भी स्व सहायता समूह से संबद्ध महिलाएं हैं, ठीक है, उन सभी 3 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ठीक है, जब कभी भी महिलाएं जो हैं, ठीक है, जैसे महिलाएं हैं वो जब बाहर निकलेंगी, ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा, तो रोजगार से मिलेगा तो इनका जो स्तर है क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक है, इनका स्तर क्या होगा? बढ़ेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से वो क्या बन सकेंगे? आत्मनिर्भर बन सकेंगी। क्या बन सकेंगी? आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर। तो बेसिकली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। कब से किया गया? जब मैंने बता दिया, 15 अगस्त 2023 से। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश भर में। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो दंतेवाड़ा जिला से इसकी शुरुआत की गई। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई महिला स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनको सरकार के द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण, मतलब ऋण दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए छोटा सा एक और पॉइंट आप ऐड कीजिएगा। अभी जो लक्ष्य रखा गया है वो 3 करोड़ महिलाओं को रखा गया है।
इसके पहले जब इस योजना का जब घोषणा किया गया था तो वहाँ पर जो लक्ष्य बताया गया था वो 2 करोड़ बताया गया था, जिसे बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। योजना का नाम ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रति माह कितने रुपए राशि पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। 1500 रुपये की राशि प्रति माह 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रदान की जाएगी। ये सभी जो भी बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उन सभी को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को। 60 वर्ष पूर्ण कर चुके को मिलेगा। इसकी शुरुआत 29 फरवरी 2024 से किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के जो श्रम मंत्री हैं। श्रम मंत्री कौन है? लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 29 फरवरी 2024 को। अब इसमें क्या किया जाएगा, ऐसे जो भी श्रमिक, ठीक है, जो 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और जो 10 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष से, कंडीशन है ये 10 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे ही श्रमिकों को कितने रुपए प्रदान किया जाएगा? 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगर ऐसे निर्माण श्रमिक जो कि पंजीकृत हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके ऊपर जो भी आश्रित है, उनके मतलब जो परिवारजन है, ठीक है, पर उन सभी को 750 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो श्रमिक निर्माण श्रमिक को कितने रुपए दिया जाएगा? 1500 रुपये। और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और अगर वो 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो उनके जो भी आश्रित रहेंगे उनको 750 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन के तहत, ठीक है, निर्माण मध्याह्न भोजन के तहत भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिए गए तिथि भोजन को छत्तीसगढ़ में कौन से नाम से लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास न्योता भोजन योजना। ठीक है, जो पूरे देश भर में है ना तिथि भोजन के नाम से चलाए जा रहे जो एक योजना है उसको छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन योजना के नाम से शुरू किया गया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसका डिटेल हम। तो ध्यान रखिएगा न्योता भोजन योजना, ठीक है, न्योता भोजन योजना के बारे में बात करेंगे तो कहाँ से किया गया है? 21 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। पूरे देश भर में तिथि भोजन के नाम से है, हमारे छत्तीसगढ़ में वही योजना न्योता भोजन योजना के नाम से चलाई जा रही है 21 फरवरी 2024 से। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है जशपुर जिला से किया गया। ठीक है, जशपुर में भी अगर पर्टिकुलरली प्लेस के बारे में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा बगिया ग्राम करके एक जगह है जशपुर में, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और पूरे देश भर में पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, इसी के तहत पीएम पोषण शक्ति निर्माण के तहत तिथि भोजन चलाया जा रहा है और उसी तिथि भोजन को हमारे यहाँ बोल रहे हैं न्योता भोजन योजना। ठीक है, तो मैंने डेट बता दिया 21 फरवरी 2024 और कहाँ से किया गया है? जशपुर से। मैंने ये भी सारे डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ पेन और पेपर लेकर के बैठें, ठीक है, और जो भी आपको पॉइंट्स समझ में ना आ रहे हो उसको आप दोबारा से रिपीट करके देखिए और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं लग रहे हो, ठीक है, उन सभी को आप नोट डाउन करते हुए चलिए और साथ ही साथ वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप उसको एक बार जरूर से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना के बारे में बात करेंगे तो जो भी निर्माण श्रमिक होते हैं, ठीक है, निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये में गर्म भोजन के वितरण से ये संबंधित है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसको ध्यान रखिएगा आप, इसको शुरुआत किया गया श्रम विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम विभाग के द्वारा। जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं, ठीक है, उन सभी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से इसको शुरुआत किया गया है। अब इसमें 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो संगठित हैं, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे कि 2 तरह के कार्ड बनाए जाते हैं, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। तो जितने भी संगठित मजदूर हैं, जितने भी संगठित श्रमिक हैं, उन सभी को 10 रुपये प्रदान करना होगा, मतलब कि 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। और जो असंगठित हैं, ठीक है,
असंगठित जितने भी मजदूर हैं उन सभी को 5 रुपये में गर्म भोजन प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इसके जो कि ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। 5 रुपये और एक है 10 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 85 ही अपने 85 तक ही सॉल्व करते हैं। हालांकि आज हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इसके अंदर के हमने बहुत अच्छे से डिटेल को देखा है, जो कि एक 5 क्वेश्चंस जो है वो हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस के बराबर हैं, ठीक है। आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि वन लाइनर हम फटाफट कराएं आपको, और जितने भी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं उन सभी डिटेल्स है ना मैं आपको ला करके दूँ। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।